आज का क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अगर 12th के बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंग्लिश अगर आपका है, स्वाभाविक है होगा ही 100 मार्क्स का, तो उसमें ये क्वेश्चन श्योरली करके पूछा ही जाता है। चाहे वो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पे एक नोट्स लिखना हो, या फिर चाहे वो इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज लिखना हो, इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज लिखना हो, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखना हो, तो सबका आंसर हम इस तरह से ही लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वी ऑल नो दैट इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ऑल नो दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह पूरी दुनिया में बोली जाती है। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। यह जो है कॉमर्स यानी व्यापार की भी भाषा है, एजुकेशन शिक्षा की, एंड टेक्नोलॉजी और तकनीक की भी भाषा है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा है। पीपल लर्न इट। लोग इसे सीखते हैं एज अ नेटिव लैंग्वेज। इसके जन्म से बोलने वाले लोग होते हैं। सेकेंड लैंग्वेज की तरह भी लोग इसे सीखते हैं, और कभी कभार एज ए फॉरेन लैंग्वेज लोग इसे सीखते हैं। और साथ ही जो चौथी बात हमने यहाँ पर लिखी है, एक लिंग्वा फ्रांका की तरह लोग इसे सीखते हैं। अगर आप लिंग्वा फ्रांका टर्म से अनफैमिलियर हैं, नहीं जान रहे इस टर्म को, तो ऐसे जानिए कि लिंग्वा फ्रांका उस लैंग्वेज को कहा जाता है जो एक अल्टरनेट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। इट हैज़ स्प्रेड। यह जो है फैल चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही थोड़े वक्त में जो है ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। दिस इज़ द रीज़न दैट, यही कारण है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेराइटीज़। इसके बहुत तरह के वेराइटीज़ हैं, अलग अलग इसके रूप हैं। उनमें से जो कुछ हैं, सम ऑफ देम आर ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश। हमने कुछ ऐसे नाम दिखाए एज ए वैरायटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पीपल, कि अंग्रेज़ी का एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है लोगों के ऊपर। इट इज़ यूज्ड एज बोथ ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल लैंग्वेज। इसको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही भाषा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन एवरी फील्ड, और इसको हर फील्ड में यूज़ किया जाता है। टुडे आज द पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो यूज दिस लैंग्वेज। पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है इस भाषा का उपयोग करते हैं। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसीलिए क्योंकि दे वॉन्ट टू शेयर देयर थाट्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। वे बड़ी संख्या में ऑडियंस से अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं। द राइटर्स ऑल्सो पब्लिश देयर बुक्स इन दिस लैंग्वेज। जो लेखक गण हैं वो भी अपनी किताबों को इस भाषा में पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करवाते हैं। इट डज़ नॉट मैटर वेदर पीपल लव दिस लैंग्वेज और हेट इट, कि फ़र्क नहीं पड़ता लोग इसे पसंद करें या इससे नफरत करें। इट हैज़ ऑलरेडी टेकन द प्लेस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज। इसने विश्व भाषा यानी वैश्विक भाषा के तौर पर अपना स्थान बना लिया है। देयरफॉर, इसीलिए वी कैन नॉट डिनाई दैट, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा का जो भविष्य है वो ब्राइट है, इज़ ब्राइट एंड इमेंस, और बहुत ही बढ़िया है। इमेंस मीन्स कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। दैट्स इट। आई होप यू लव्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।